नमस्कार दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। तो राजस्थान का साहित्य पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पहला पॉइंट है हमारा राजस्थानी भाषा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा। अब इस राजस्थानी भाषा के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या जो राजस्थानी भाषा है उसका उल्लेख किसी अनुसूची में है क्या, संविधान की किसी अनुसूची में है क्या। तो इसका आंसर है नहीं। जो है राजस्थान की जो मानक भाषा राजस्थानी है जिसका उल्लेख अनुसूची में नहीं है। तो अनुसूची में नहीं है, ये चलिए ये चीज़ आपको पता चल गई, अनुसूची में नहीं है। तो अनुसूची में जो है मूलतः कितनी भाषा हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। राजस्थानी का नाम मानक भाषा में जो है उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर। तो हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, जो भाषा हैं उनका बेसिक पढ़ लेते हैं। अनुसूची 8 में मूलतः कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। तो शुरुआत में अनुसूची 8 में मूलतः कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22। टोटल कितनी भाषाएं? 22। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि 14 भाषाएं थी, उसके बाद जो 15वीं भाषा आई वो कौन सी आई उसके बारे में बात करते हैं। और किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस सन में शामिल की गई। तो 15वीं जो भाषा है वो है सिंधी। 15वीं भाषा क्या है? सिंधी। और जो है सिंधी 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो जो है तो अब हम बात करते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा। तो 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन सी थी और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो है 16वीं भाषा थी नेपाली, 17वें थी मणिपुरी और 18वें नंबर की कौन सी थी? कोंकणी। ठीक है। तो ये थी 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं भाषा थी नेपाली, 17वीं थी मणिपुरी और 18वीं थी कोंकणी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर जोड़ी गई थी ये। इसकी लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम बात करें 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन सी है तो इसको हम याद करते हैं नमक। न म क। नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है। तो अब ये तो हो गई कितनी? 18। अब कितनी भाषाएं और रह गई? 4 भाषाएं और रह गई।
इसमें 19वीं, 20, 21 और 22 ये भाषाएं थी। अब ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? 19वीं है बोडो। 19वीं कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब देखो 19वीं हो गई बोडो, 20वीं हो गई डोंगरी, 21वीं हो गई मैथिली और 22वीं हो गई संथाली। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस सन में की गई। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या की गई? शामिल की गई। अब इसको भी लर्न करने का एक शॉर्ट तरीका है, इसको याद करते हैं बोडो मास, बोर्ड मास के थ्रू इसको याद करते हैं, जिसमें बो से हो गया बोडो, डो से हो गया डोंगरी, माँ से हो गया मैथिली, स से हो गया संथाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम, क्योंकि हमें बात करनी है राजस्थान के बारे में, है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं राजस्थानी भाषा को लेकर। तो जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा विश्व की 16वीं सबसे बड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा विश्व की 16वीं सबसे बड़ी भाषा है। तो विश्व की कौन से नंबर की भाषा है? 16वीं नंबर की। और अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत की जो है 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। सबसे बड़ी भाषा है भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। अब यहाँ तक हम बेसिक जो है बातें इसके बारे में सीख चुके हैं। क्योंकि हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अब जो है हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति बताई जाती है 1150 ईस्वी के आसपास। 1150 ईस्वी के आसपास। अब हम बात करें कि जो है राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णकाल है वो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। ये स्वर्णकाल माना जाता है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के समय का जो बीच का जो समय है उसे हम राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं जिसमें अलग अलग विद्वानों ने इस भाषा को किसी न किसी अपभ्रंश से बताया है कि ये इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो मत के बारे में बात करते हैं।
मत के बारे में बात करते हैं, जिनमें एक थे मोतीलाल मेनारिया, दूसरे थे के.एम. मुंशी। इन्होंने बोला, मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी ने बोला कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। कैसे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। फिर दो लोग और आते हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉन अब्राहम गियर्सन, और एक दूसरे कौन है? पुरुषोत्तम मेनारिया। तो पुरुषोत्तम मेनारिया ने और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बताया कि नागरी अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति हुई है। नागरी अपभ्रंश। अब्राहम जो है, जॉर्ज अब्राहम और पुरुषोत्तम का ये जो मत है वो सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत है, यही मान्य है, इसको ही गवर्नमेंट द्वारा मान्य किया जाता है। तो इसमें कुछ और लोग भी आए, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन कौन लोग आए? और भी आए डॉक्टर महावीर प्रसाद प्लस एल.पी. टेस्टिटोरी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बताया कि इसका जो है उद्भव कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से इन्होंने सौरसेनी अपभ्रंश से बताया। उसके बाद अगले जो है सुनीति चटर्जी। तो सुनीति चटर्जी ने बताया सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इन्होंने बताया सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बेसिक जो है जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि और भी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।